नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जुलाई शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश में 2 साल बाद एक बार फिर छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 27 अगस्त को रिजल्ट आएगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 18 अगस्त को मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 20 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 22 अगस्त को उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 22 अगस्त को ही आपत्ति ली जाएगी। 23 अगस्त को फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं 26 अगस्त को वोटिंग की जाएगी। 27 अगस्त को काउंटिंग और रिजल्ट आएगा। अजमेर डिस्कॉम के इंजीनियर के अश्लील डांस के वीडियो सामने आए हैं। यह वीडियो गत 18 जून को पुष्कर के एक नामी होटल में आयोजित पार्टी का बताया जा रहा है। पार्टी एससी स्तर के इंजीनियर ने अपने रिटायरमेंट के पहले दी थी, जिसमें 11 जिलों से आए इंजीनियर एवं कर्मचारी शामिल हुए थे। लेकिन इतने दिनों बाद यह वीडियो आपसी विवाद के बाद सामने आया है। डांस एवं शराब पार्टी के वीडियो को लेकर डिस्कॉम के इंजीनियरों एवं कर्मचारियों में खासी चर्चा है। पार्टी में शामिल कुछ इंजीनियरों ने बताया कि पार्टी में वीडियो बनाए जाने पर मनाही थी, मगर मदहोश होने के बाद वीडियो बनाए गए। अब आपसी विवाद के चलते वायरल हुए हैं। वीडियो में कुछ इंजीनियर इस सीमा तक आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दे रहे हैं कि इन दृश्यों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अजमेर डिस्कॉम एमडी NS निर्माण का कहना है कि फिलहाल मेरी जानकारी में ऐसा कुछ आया नहीं। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर से थोड़ी दूरी पर सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों उदयरामसर गांव के हैं और बरसिंगसर के एक खेत में काम करके वापस लौट रहे थे। हादसा रात करीब 3 बजे हुआ। घटना के बाद ट्रेलर चालक भाग गया, लेकिन उसे नोखा पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि उदयरामसर गांव के 22 वर्षीय शाहरुख खान, 25 वर्षीय अरबाज और 21 वर्षीय दिनेश मेघवाल एक ही बाइक पर रात को खेत से वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक अनियंत्रित ट्रेलर ने इनको चपेट में ले लिया। तीनों पूरी तरह कुचले गए, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गंगाशहर थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि ट्रेलर को नोखा में रोका गया, जहां ड्राइवर को हिरासत में लेकर ट्रेलर जब्त कर लिया गया है। पंजाब के टांडा में जलंधर पठानकोट हाईवे पर रिलायंस पेट्रोल पंप दसूहा के पास शुक्रवार को एक स्कूल बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बच्चे और कंडक्टर की मौत, जबकि करीब 13 बच्चे गंभीर घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, जब टांडा से एक निजी स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। इसी बीच जब बस रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो जलंधर की ओर से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस बीच बस में सवार कई बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 9वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरमन सैनी निवासी लोधीचक टांडा के रूप में हुई है। फिलहाल इस घटना के बाद स्कूली बच्चों के अभिभावकों में दहशत का माहौल है। ट्रक चालक मौके से फरार है। भरतपुर शहर की एक लड़की ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ युवक से लव मैरिज किया कि जान आफत में आ गई। लड़की का पिता इस कदर गुस्से में था कि जैसे ही उसे बेटी दामाद अस्पताल से बाहर आते दिखाई दिए तो वह कन्नी गुजर चौराहे से टेम्पो लेकर उनके पीछे हो लिया। मोहल्ला गोपालगढ़ में न केवल उन्हें टेम्पो से 2 बार कुचलने का प्रयास किया, बल्कि मारपीट भी की, जिससे लड़की चोटिल हो गई, जबकि बाइक को नुकसान हुआ है। मौके पर भीड़ इकट्ठी होने पर मथुरा गेट पुलिस पहुंचने पर वह टेम्पो लेकर भाग गया। बाद में पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में माली मोहल्ला नमक कटरा निवासी नरेंद्र का कहना है कि उसने नगमा से लव मैरिज की है, लेकिन इस शादी से नगमा के पिता, भाई, चाचा, दादा, कप्तान और अन्य परिजन उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उसकी पत्नी नगमा अब गर्भवती है। राजस्थान में खाकी पर फिर से दाग लगा है। इस बार जयपुर से पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ हक की लड़ाई लड़ने में पीड़िता को 2 साल लग गए। वह सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। उसके बाद आखिर जीत उसकी हुई। देर रात पुलिस इंस्पेक्टर कमरपाल सिंह उर्फ KP सिंह को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर के खिलाफ 2 साल पहले जयपुर के करनी विहार थाने में केस दर्ज करवाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार KP सिंह 2 साल पहले झुंझुनू जिले में पोस्टेड था। आरोप है कि वहां पर KP सिंह ने पीड़िता को बातों में फंसाया था और उसके बाद उसके साथ रेप किया। साथ ही केस रफा दफा कर सरकारी नौकरी लगाने की भी बात कही थी। उसके बाद लड़की से जयपुर में भी रेप किया और वीडियो बना लिए। राष्ट्रपति बयान पर शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने हंगामा किया। भाजपा सांसद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग पर अड़े रहे।
इसके बाद दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अलग अलग राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। संसद में हंगामे को लेकर निलंबित 27 सांसदों का धरना भी शुक्रवार को खत्म हो गया। ये बुधवार से गांधी मूर्ति के सामने धरना दे रहे थे। धरना खत्म होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सांसद प्रदर्शन के नाम पर पार्टी कर रहे थे। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर चिकन खाया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति पद दिए गए विवादित बयान पर संसद में कांग्रेस को घेरा था। इस पर उनकी सोनिया गांधी से भी नोकझोंक हुई थी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने हेड कांस्टेबल ड्राइवर के 1411 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 30 साल की उम्र तक के 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। कांस्टेबल के पदों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास भारी मोटर वाहन का वैध लाइसेंस होना चाहिए। चूरू शहर के पुराना बस स्टैंड पर खड़ी बस में से अटैची चोरी हो गई। अटैची में 6.5 लाख रुपए की ज्वेलरी, कपड़े आदि सामान रखा हुआ था। वारदात को लेकर कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें गांव जसरासर के 2 युवकों पर अटैची चोरी करने का आरोप लगाया गया है। कोतवाली सीआई सतीश कुमार यादव ने बताया कि वार्ड 32 निवासी 40 वर्षीय सफी खान ने रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी रुखसार अपने ससुराल बिसाऊ से सरदारशहर बस में आ रही थी। उसके पास एक अटैची थी जिसमें सोने की 13 भरी ज्वेलरी, एक जोड़ी चांदी की पाजेब कपड़ों के बीच रखी थी। इस बीच अटैची बस की सीट पर रखकर पास में जूस की दुकान पर गए। वापस आने पर अटैची गायब मिली। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। रेलवे स्टेशन अब बम डिटेक्शन सिस्टम से लैस होंगे। इसके लिए संवेदनशील रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, जहां एकीकृत सुरक्षा प्रणाली से चाक चौबंद किया जाएगा। 7000 से अधिक स्टेशनों में से 199 स्टेशनों पर रेलवे 322 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी के साथ ही बम डिटेक्शन सिस्टम की एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की भी व्यवस्था होगी। रेल मंत्रालय के अनुसार चिन्हित स्टेशनों के लिए सीसीटीवी, यात्री व सामान की स्क्रीनिंग प्रणाली और बम डिटेक्शन सिस्टम की एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 194 बैगेज स्कैनर, 69 अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम, 129 बम का पता लगाने वाले उपकरण स्टेशन को मुहैया करवाया गया है। वहीं विस्फोटकों का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए 422 खोजी कुत्ते भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 861 रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। दिल्ली से लाए अंकित सिरसा व सचिन चौधरी को मानसा के सिविल अस्पताल में मेडिकल मुआयना करवाने के बाद फिर अदालत में पेश किया गया, जहां उनको मानसा की अदालत ने 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से पंजाब पुलिस द्वारा सबसे छोटी उम्र के शूटर 19 वर्षीय अंकित सिरसा व शूटर सचिन चौधरी उर्फ सचिन भवानी को ट्रांजिट रिमांड पर मानसा लाया गया था। अंकित सिरसा व सचिन भवानी को मानसा की अदालत में पेश किया गया, जहां दोनों को 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।